हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। चाणक्यास आपके लिए एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चला रहा है जिसमें आज हमारा पहला दिन। हम रीजनिंग के अंदर आज सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सीरीज में हम क्या देखेंगे आज? नंबर सीरीज। तो बेसिकली हम इसको बोलेंगे सीरीज की क्लास है और सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज। तो आज आपकी पहली क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और हम रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है। सो रीजनिंग की क्लास में आज हम नंबर सीरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो नंबर सीरीज के पैटर्न्स क्या क्या रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे आपके। सो यहाँ पर हम समझेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं और हमारे पास अप्रोच क्या होनी चाहिए नंबर सीरीज को करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि आपको जब नंबर सीरीज को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहला काम करना है डिफरेंस देखना है, डबल डिफरेंस देखना है और मल्टीप्लीकेशन देखना है कि मल्टीप्लाई करके तो नहीं आ रहा कुछ। ठीक है। सो इन तीन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि डिफरेंस, डबल डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन। तो ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, सीजीएल के ही क्वेश्चंस हैं और ठीक है, किसी और एग्जाम से भी नहीं उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चंस सीजीएल के हैं। यहाँ पर आज जितने भी हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 10 के 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सीजीएल के लिए गए हैं। तो आपका जो सीजीएल आ रहा है उसको हम टारगेट करके यहाँ पर क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 98, 50, 26, 14 क्वेश्चन मार्क एंड देन 5। अब सबसे पहला काम हमारा डिफरेंस का रहता है। तो ये 48 का डिफरेंस है, ये 24 का डिफरेंस है, ये 12 का डिफरेंस है। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो डिफरेंस है ये आधा आधा सा होता जा रहा है, राइट। सो अगर ये आधा होता जा रहा है तो अगला डिफरेंस 6 का होना चाहिए, और अगर 6 का डिफरेंस आएगा तो 14 में से अगर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूं या माइनस करता हूं तो 8 आएगा। अगला जो डिफरेंस है वो 3 का आना चाहिए। वेरीफाई करने के लिए हम देखेंगे जरूर कि क्या लॉजिक लास्ट तक फॉलो कर रहा है या नहीं, क्योंकि देखो हाफ हाफ हो रहा था तो 6 का हाफ 3 होगा। तो 3 क्या यहां से यहां तक का गैप 3 है? तो हाँ, यस इट इज। ठीक है। या फिर देखो दूसरा पैटर्न भी बन सकता है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8, राइट। और यहां से अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करता हूं और प्लस 1 करता हूं तो मेरे पास आता है 5। तो ये मेरे पास लॉजिक बने। दो लॉजिक हमने एक क्वेश्चन से सीखे। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आएंगे आपको अप्रोच करने हैं, और ध्यान रहे कि क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करोगे। सबसे पहले डिफरेंस, डबल डिफरेंस एंड देन मल्टीप्लीकेशन की तरफ आप बढ़ जाओगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो पॉइंट्स वाली बात है, राइट। तो पॉइंट्स वाली बात है। एक चीज और हाँ यहाँ पे समझ लो कि सीरीज को आप देख रहे होगे तो आपको हाफ हाफ के आसपास दिख रही होगी, तो आप डायरेक्टली हाफ हाफ के आसपास भी जा सकते थे। चलो इसको देखते हैं। तो सीरीज क्या है? पहले नीचे गई है, फिर ऊपर 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 ऊपर। तो कभी भी ऐसी सीरीज आएगी तो सबसे पहला काम आपका मल्टीप्लीकेशन पे जाना होना चाहिए कि आप मल्टीप्लीकेशन के थ्रू कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। तो आपका पहला काम होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे जा सकते हो अपनी नेक्स्ट डिजिट के। और उसमें भी आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आप बड़ी वाली डिजिट पे कैसे जाओगे उसके प्रीवियस वाली से। तो 10.5 से आप 23 तक कैसे जा सकते हो? मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। सो 21 हो जाएगा प्लस 2। मल्टीप्लाई बाई 2 आप करोगे तो आपके पास 21 हो जाएगा, और 21 प्लस 2 23 होता है। तो आप इस तरीके से 10.5 से 23 तक पहुंच सकते हो। अब सेम बात अगर हम यहां से यहां करें तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5, मतलब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमको क्या करना है? एडिशन करना है। तो यहां पर चेक करते हैं तो क्या यहां से हाफ हो रहा है, प्लस हाफ हो रहा है, क्या यहां पर इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है, राइट। सो देखो हाफ, फिर जो मल्टीप्लीकेशन है वो हाफ 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 बढ़ता जा रहा है। हाफ 1, 1.5, 2। सो अगला क्या होगा? 2.5। तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से और प्लस कर दोगे 2.5। सो अगर 23 को आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 575। तो 575 का मतलब है यहां पर पॉइंट है तो 557.5। इसमें आप हाफ प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 60। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, कमेंट करके बता देना कि आपको किस किस टॉपिक में दिक्कतें आ रही हैं, और हम उसी टॉपिक पे अगली क्लासेस भी करना शुरू कर देंगे। चलो तो यहां पर देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा डिफरेंस का है। तो अगर आप यहां पर डिफरेंस को चेक करोगे तो 5, यहां पर डिफरेंस को चेक करोगे तो 9, यहां पर करोगे तो 13, और यहां पर करोगे तो 17। तो 4 4 4 4 का डिफरेंस देखो यहां पे हमें दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में 4,
इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 4, तो अगला जो होगा वो भी 4। अगर अगले का 4 है तो 21, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 21 का होना चाहिए। अब ये सीरीज को देखना पड़ेगा, डिफरेंस तो आपने निकाल लिया कि कितना होगा, बट अब आपको सीरीज को देखना है कि लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, तो इट मीन्स कि इसमें हम एडिशन करेंगे 21 का, तो 737 मेरा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी 737 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 है, 22, 36, 75, 178 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब सीरीज नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, तो मल्टीप्लाई वाला सीन है, राइट। तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, देखो कभी भी ऐसा हो कि मल्टीप्लाई वाला सीन हमारे पास सीरीज नीचे गई एंड देन सडनली ऊपर चली जाए, तो उसमें हम मल्टीप्लीकेशन को ढूंढेंगे किसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। या तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो सकता है या फिर मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में हम हमेशा क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को देखेंगे कि वो अपने प्रीवियस वाले से कैसे आया। तो 75 से अगर मुझे 178 तक जाना है तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 करके 150 तक पहुंच सकता हूं, या फिर मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूं तो 225 तक पहुंचता हूं। तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो +28 करना पड़ेगा, और अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। तो 225 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 47 माइनस करूंगा, या फिर 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 75 इंटू 25, राइट। अगर आप इसको करोगे तो आपको मतलब 2.5 टाइम्स भी आपको मिल सकता है। तो आप यहां पर अगर जाओगे तो आपको मिलेगा 187.5। तो मल्टीप्लाई बाय मतलब 2.5 करने के बाद मेरे पास कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 9.5। तो ये तीन चीजें हो सकती है, ठीक है। अब पीछे वाले को देख लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई बाय 2 का कुछ सीन चल रहा है या मल्टीप्लाई बाय 3 का चल रहा है या किसका चल रहा है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो +3 है, जो कि लॉजिक को क्रैक नहीं कर रहा। देखो 3 और 28 मजा नहीं आ रहा। यहां से यहां अगर आप करते हो मल्टीप्लाई बाय 2 तो 44, मतलब आप और आगे पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई बाय 2 हर जगह नहीं चल रहा। यहां पर अगर आप करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 चल ही नहीं सकता। तो यहां पे शायद हाफ हो रखा हो या 1 हो रखा हो। तो दो चीजें हो सकती है, या तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 1 -8, क्योंकि माइनस वाली सीरीज भी एक मिली है हमें, या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय हाफ +7, दोनों बातें हो सकती है। आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका यहां से क्या है। मल्टीप्लाई बाय 1 +14 है, मल्टीप्लाई बाय 1 +14 ये मिल रहा है। अगर यहां से और अगर देखें, या तो 1.5 कर सकते हैं तो 33 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 44 -8 इंटू 1 -8 इंटू 2 -8 हो रहा है। तो बट यहाँ पे अगर इंटू 3 करें तो -8 वाला नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब -8 वाला लॉजिक हमारा नहीं चल रहा है। इसी को आगे लेके चलें अगर, तो हाफ था 1 हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1.3 करता हूँ, 1.5 करते हैं अगर हम, सो मल्टीप्लाई बाय 1.5 अगर करते हैं तो 54 + 21 75। तो यहाँ पे लॉजिक जो चल रहा है वो चल रहा है मल्टीप्लाई बाय हाफ +7 मल्टीप्लाई बाय 1 +14। तो इधर क्या चल रहा है, हाफ हाफ एडिशन हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में, और इधर क्या चल रहा है 7 का टेबल चल रहा है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है इंटू 2 + 28, तो इंटू 2 + 28 हो चुका है। तो इसका मतलब अगले वाले में आप क्या करोगे 2.5 + 35, इस तरीके से आपका लॉजिक चलेगा। और 178 का अगर 2.5 आप करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 356 अगर इंटू 2 करते हैं, और इसका हाफ अगर हम निकालें तो 89, राइट। तो 5 और कितना हो जाएगा 445, और उसमें अगर हम 35 को ऐड करते हैं तो 480 हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो किस तरीके से लॉजिक को हम फाइंड करेंगे ये आपको यहाँ पर समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं और वो भी दोनों बीचों बीच है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पीछे से शुरू कर सकते हो आप सीरीज को, क्योंकि पीछे भी तो लॉजिक होगा कुछ ना कुछ, राइट। सो पीछे से आप सीरीज को शुरू करोगे। सो आप अगर पीछे से सीरीज को शुरू करते हो तो देखोगे 6 का गैप है, 4 का गैप है, 6 का गैप है, तो 6 4 ऐसा हो सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है कि 6 4 6 4 का गैप चल रहा हो। तो अगला 4 का गैप होना चाहिए तो 69 होना चाहिए। अगला 6 का गैप होना चाहिए तो कितना होना चाहिए 63, और यहां पर 61 है, तो ये तो हो नहीं पाएगा, राइट। तो ये तो हो नहीं पाएगा। तो आओ फिर कुछ ढूंढते हैं, कुछ और होगा। 61 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 73 79 83 89, हो सकता है ऑल्टरनेट पे कुछ चल रहा हो, राइट। तो जैसे कि यहां से यहां जाने का कुछ रास्ता हो, यहां से यहां जाने का कुछ रास्ता हो, यहां से यहां जाने का कुछ रास्ता हो, पॉसिबिलिटी है। यहां से यहां तक तो 10 पे आए हैं, राइट। क्या पता यहां से यहां तक हम 8 पे आए हों,
क्या पता, राइट। बट यहाँ से अगर मैं 8 पे आया हूँ तो फिर वो 7 वाली बात हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ है इसका मतलब, राइट। अगर यहाँ पर कुछ और है तो वो और है क्या, वो हमें यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढते हैं। तो ये 6 का गैप है, ये 4 का गैप है, ये 6 का गैप है, ठीक है। अभी 4 का गैप है अगर, तो यहाँ पर 69 होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर यहाँ पर ये है और इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे कितने का गैप आएगा, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है शायद, हो सकता है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें गड़बड़ लग रही है। 4 6 तो मिल रहा है, तो यही मिलना चाहिए हमें। एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का 4 का गैप है, यहाँ से 6 का होगा, यहाँ से 4 का होगा, तो अपने पास होना चाहिए पहला 65, जो कि नहीं है। अगर मैं 6 कर लेता हूँ इसको, चलो इसको एक बार पुट करके देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 67 रखता हूँ और फिर 69 को रखता हूँ, तो मेरे पास 6 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, तो लॉजिक नहीं मिल रहा। ठीक है, हटाओ इसको। अगर मैं 63 और 67 को रखता हूँ, तो 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 6, फिर 4, फिर 6, नहीं, इलॉजिकल बात हो रही है। 63 और 65 को अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 2 8 6, नहीं, इलॉजिकल है। 67 और 61 को अगर 71 को हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये 6 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 6 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, नहीं देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में। आपको जो लॉजिक मिलेगा वो 6 4 6 4 6 4 के डिफरेंस से मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। लॉजिक आपको पैटर्न एक फॉलो होता हुआ मिलेगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि आपका 2 आ जाए या कुछ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मे भी कुछ टाइपिंग एरर है, तो आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो किसी इस तरीके से होना चाहिए। 67 71 कितना हो गया अपना, ये 4 हो गया, 6 4 6 4, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। या फिर अगर हम लास्ट वाली सीरीज को बिल्कुल सही माने, तो ये वैसे होना चाहिए 6, अगला यहां पर 4 6 4 6 4, तो ये इस तरीके से सीरीज हमारे पास होनी चाहिए कि देखो 4 6 4 6 4 6, इस तरीके से सीरीज चल सकती है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कहीं पे भी 2 आपका प्लस हो जाए, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा आए तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, या फिर वो गलत है क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो चीज समझ में आई हमें, वो ये थी कि आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आ सकता है। इसमें कुछ टाइपिंग का एरर है, या तो यहाँ पर 59 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर जो 61 लिखा है, यहाँ पर 59 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 10 17 26 37। अब यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा है ये तो। 5 10 17 26 और 37, आप देख के ही बता दोगे कि सर ये तो डिफरेंस चल रहा है, राइट। कि 5 का गैप, 7 का गैप, 9 का गैप, 11 का गैप, तो सर ऑड नंबर्स का डिफरेंस चल रहा है, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 13 का होगा, और जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 50 यहाँ पर बन जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 32 36 44 56 72 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर जो गैप है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप डिफरेंस को चेक करो। 4 का है, 8 का है, 12 का है, 16 का है, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि 4 8 12 16, तो आपको दिख रहा है कि 4 का टेबल चल रहा है। तो अगला कितना होगा, 20। अगर यहाँ पर 20 रखें तो यहाँ पर 92 हो जाना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए 92। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन चलेगा। तो सीरीज कैसे कैसे पैटर्न आपसे पूछ सकती है, वो आज यहाँ पर हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और डिस्कशन करते हैं। 81 65 50 क्वेश्चन मार्क 23 और 11। या तो आप आगे से चेक कर सकते हो या पीछे से चेक कर सकते हो। डिफरेंस आपको सबसे पहले चेक करना है। तो सबसे पहला डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 15, आपको दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव है। यहाँ पर 12 है, हो सकता है 14 और 30, देखो सीरीज बन रही है 12 13 14 15 16। तो ये वाला पैटर्न लेकिन उस वाले क्वेश्चन में नहीं बन पा रहा था, राइट। 4 6 वाले में, इसलिए उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी, जो मैंने आपको बताया कि पहली जो डिजिट है वो 59 होनी चाहिए थी। तो अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूं, तो यहाँ से 12 बढ़ा, फिर 13 बढ़ेगा 36, और 14 अगर बढ़ाऊंगा प्लस 14 करता हूं, तो क्या 50 आएगा, यस 50 आएगा। तो इट मींस कि जो मेरा आंसर है वो 36 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 36 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 389 420 457 498 541 एंड देन क्वेश्चन मार्क।
पहला काम सबसे पहले वही हमारा डिफरेंस निकालने का, तो यहाँ पर 11 और 20 31 का गैप है, यहाँ पर 37 का गैप है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 41 का गैप है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने का गैप है, 43 का गैप है, ठीक है। तो डिफरेंस के बाद अगर डिफरेंस देखें तो 6 4 2, 6 4 2, तो अगला जीरो का हो सकता है, आप ये बोलोगे तो जीरो के लिए हमारे पास 541 होना चाहिए, बट कोई भी ऑप्शन 541 यहाँ पर नहीं है। तो जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है वो है प्राइम नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो 31 प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर, उसका अगला प्राइम नंबर और उसके अगले प्राइम नंबर, सो 43 के बाद जो हमारे पास प्राइम नंबर आता है वो आता है 47। सो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि सीरीज ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उस हिसाब से आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे। तो हमारी जो सीरीज है वो लगातार ऊपर ही जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसमें हम 47 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 588। सो ऑप्शन नंबर ए 588 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और अप्रोच आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, 58 70 83 97 एंड देन क्वेश्चन मार्क की अगली डिजिट हमारे पास क्या आने वाली है, या अगला नंबर हमारे पास क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, सबसे पहला डिफरेंस 12 13 14, इसका मतलब अगला डिफरेंस क्या होने वाला है, 15 होने। तो अगला डिफरेंस अगर 15 होगा तो अगर आप 97 प्लस 15 करते हो तो 112 आएगा। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 112। क्लियर। सो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे आज के। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, या अभी नंबर सीरीज के और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो और लॉजिक्स के साथ आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।